जब भी दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी की बात आती है तब अमेरिका, चाइना, रशिया, हमारा भारत और इजराइल जैसे देशों के हम नाम लेते हैं। लेकिन इजराइल को छोड़कर बाकी देश तो बहुत बड़े और पुराने हैं। अब इस मैप को देखें, इसमें ये अमेरिका है, ये चाइना, ये रशिया और ये हमारा भारत हमें साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन इजराइल इतना छोटा है कि इस मैप में हम देख भी नहीं सकते उसे। भारत का एक छोटा सा मेघालय राज्य है, वो भी पूरे इजराइल देश से बड़ा है। तो इतना छोटा इजराइल आज दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरा है। तो आज के इस वीडियो में हम इजराइल के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा देश उतने कम समय में सुपर पावर बन गया। कब कब कौन से काम किए इजराइल ने, जिस कारण वो इतनी बड़ी ताकत बन गया। हमारे भारत और इजराइल के बीच क्या कनेक्शन है वो भी जानेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए एक सिंपल और सिक्योर क्रिप्टो एक्सचेंज की तलाश में है? तो CoinDCX Go इंडिया का सबसे सिंपल बिटकॉइन ऐप है। इसमें क्रिप्टो को खरीदने और बेचने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जिसके लिए आपको सिंपली KYC करना है और साइन इन कर लेना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। KYC के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाई करके बैंक डिटेल लिंक कर लेना है। इसमें आप मिनिमम 100 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं और सिर्फ 10 रुपये में बिटकॉइन का थोड़ा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। CoinDCX Go में आपका फंड बहुत ही सिक्योर है, क्योंकि बिटगो द्वारा इसे इंश्योर किया गया है। इसमें सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल सिक्योरिटी और 2FA दिया गया है। CoinDCX Go ISO सर्टिफाइड है और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पालन करती है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हो तो CoinDCX Go आपके लिए सही है, क्योंकि बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो बाय और सेल करने की सबसे सिंपल ऐप है। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप DCX Learn प्लेटफॉर्म विजिट कर सकते हो, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे तो इजराइल और उनके लोगों का इतिहास बहुत पुराना है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि इजराइल देश कैसे बना था, तो आपको सब कुछ पता होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। इस मैप को देखें। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यहाँ पर यह बैंगनी रंग का जो एरिया है उसे ऑटोमन एम्पायर कहते थे। फिर साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश और ऑटोमन एम्पायर आमने सामने थे। और फिर साल 1917 में 2 नवंबर के दिन बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ ब्रिटिश और यहूदी लोगों के बीच। यह एक समझौता था कि युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार यहूदी लोगों को अपना देश बनाने के लिए जमीन देगी। अब इस दूसरे मैप को देखें। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया और उसके इस भाग को ब्रिटिश सरकार ने हड़प लिया, जिसे पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन कहते थे, जिसमें से कुछ भाग उन्हें यहूदी लोगों को देना था। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस फिलिस्तीन इलाके में अरबी लोग रहते थे और अब यहूदी लोग भी यहाँ रहना चाहते थे, क्योंकि हजारों साल पहले से यहूदियों का इस इलाके से ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध रहा है। वे मानते रहे हैं कि उन्हें फिलिस्तीनी इलाके में रहने का ईश्वरीय हक है, और इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है। अगर आपको उनका इतिहास जानना है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद जिस फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का शासन था वो ब्रिटिश ने आज़ाद कर दिया, लेकिन 2 भागों में। एक भाग फिलिस्तीन को दिया गया और दूसरा भाग यहूदी लोगों को दिया गया बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत, जिसे आज पूरी दुनिया इजराइल के नाम से जानती है। अब इस मैप को देखें। इसमें पहला मैप जो है वो था फिलिस्तीन, लेकिन इसके बाद दूसरे मैप का जो व्हाइट कलर का एरिया है वो इजराइल को दिया गया। तो इस तरह से साल 1948 में इजराइल का जन्म हुआ था और सबसे पहले अमेरिका ने इस इजराइल को मान्यता दे दी कि हाँ, इजराइल नाम का देश भी है। अब इजराइल के बनते ही अरब देशों के साथ युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि अरबी लोग नहीं चाहते थे कि फिलिस्तीन में इजराइल देश बने। लेकिन कुछ समय बाद दोनों राजी हो गए और युद्ध रोक दिया गया, और इसी के साथ इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश होने की मान्यता मिल गई। तो साल 1948 में इजराइल बना, जो एरिया में भारत के मेघालय राज्य से भी छोटा है। इनकी आबादी आज 90 लाख के आसपास है और उनकी ज्यादातर जमीन रेगिस्तान है। इस कारण खनिज संपदा के मामले में भी इजराइल भारत के सामने एक चींटी के बराबर है। इसके बावजूद इजराइल का नाम
दुनिया के उन देशों में है जिनकी तकनीक और सैन्य क्षमता की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। यरूशलेम पोस्ट के पूर्व संपादक याकोव काज ने द वेपन विजार्ड हाउ इजराइल बिकम अ हाईटेक मिलिट्री सुपर पावर इस नाम की एक किताब लिखी है, जिसमें याकोव काज ने लिखा है कि इजराइल के गठन के महज 2 साल बाद यानी साल 1950 में देश का पहला व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अमेरिका के लिए भेजा गया था, क्योंकि इजराइल बिजनेस पार्टनर के लिए परेशान था। इजराइल के पास उस तरह के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे जिसके आधार पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को आकार दे पाता। तब यहाँ न तेल था और न ही खनिज संपदा। उस प्रतिनिधि मंडल ने कई बैठकें की, लेकिन सब ने हमारा मजाक उड़ाया। इजरायली लोग संतरा, केरोसिन स्टोव और नकली दांत बेचने की कोशिश कर रहे थे, पर अर्जेंटीना जैसे देशों में संतरे का उत्पादन पहले से ही काफी होता था और वहाँ बिजली की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए केरोसिन की भी जरूरत नहीं थी। यानी इजराइल के पास जो चीजें थी उसकी दुनिया को कोई जरूरत नहीं थी, और दुनिया को जिन चीजों की जरूरत थी वो चीजें इजराइल के पास थी नहीं। और एक तरफ उनके पड़ोसी देश इजराइल को खत्म करना चाहते थे। इसी कारण इजराइल को अपनी आर्मी और हथियार को भी बेहतर बनाना था। इस कारण इजराइल ने अमेरिका से बहुत सारा उधार लिया और अपने देश को बेहतर बनाने की शुरुआत की। इजराइल के नौजवान पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने लगे। कोई डॉक्टर बने तो कोई वैज्ञानिक बने, कोई इंजीनियर बने। और मजे की बात यह है कि ये सभी नौजवान सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही बाहर गए थे। पढ़ाई खत्म करके सब वापस अपने देश इजराइल में आ जाते थे ताकि अपने देश को बेहतर और मजबूत बना सके। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने देश में नागरिक नहीं, सेना तैयार करता है। वहाँ के हर नागरिक के लिए सेना में सेवा देना जरूरी है। इस कारण यूरोप के और अमेरिका जैसे देश मध्य पूर्व में एक ठिकाने के स्वरूप में इजराइल को सबसे सुरक्षित देश मानते हैं, क्योंकि आज की तारीख में इजराइल एक हाईटेक सुपर पावर है और दुनिया भर में आधुनिक हथियार बेचने के मामले में भी काफी आगे है। हर साल वो करीब 615 अरब डॉलर के हथियार बेचता है। याकोव काज ने अपनी किताब में आगे लिखा है कि साल 1985 तक इजराइल दुनिया भर में सबसे बड़ा ड्रोन निर्यातक देश रहा। उसका ड्रोन का 60% वैश्विक मार्केट पर कब्जा था। यानी दुनिया भर में जितने भी ड्रोन थे उसमें से 60% ड्रोन सिर्फ इजराइल के थे। जैसे साल 2010 में 5 नेटो देश अफगानिस्तान में इजरायली ड्रोन ही उड़ाते थे, और जिस देश की उम्र 75 साल भी नहीं हुई थी उसने दुनिया की सबसे आधुनिक सेना कैसे तैयार कर ली। तो छोटा देश होने के बावजूद इजराइल अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शोध पर खर्च करता है, नई नई तकनीक और टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए। जैसे साल 2000 में इजरायली एयरफोर्स को पहले ऑपरेशन एरो मिसाइल बैटरी मिली थी। इस ऑपरेशन सिस्टम के साथ ही इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने दुश्मन देश की मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट करने की क्षमता हासिल कर ली। इजराइल के एरो का आइडिया अपने आप में कमाल का था। इजराइल क्षेत्रफल के मामले में बहुत छोटा देश है जिसके पास खाली जमीन का अभाव है। यह बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में काफी प्रभावी है। और फिर साल 1989 में इजराइल ने अंतरिक्ष में अपना पहला जासूसी उपग्रह छोड़ा था। इसके साथ ही इजराइल 8 देशों के उस खास समूह में शामिल हो गया जिनके पास स्वतंत्र रूप से उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि इजराइल शायद ही इस क्लब में शामिल हो पाए, लेकिन आज की तारीख में इजराइल उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में काफी आगे निकल चुका है। अभी अंतरिक्ष में उनके 8 जासूसी उपग्रह हैं। कहते हैं कि दुनिया भर में इजरायली जासूसी उपग्रह का कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा इजराइल दुनिया भर में अपना मरकावा टैंक के लिए भी जाना जाता है। इसे IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स में साल 1979 में शामिल किया गया था। इसे पूरी तरह से घर में ही विकसित किया गया है। IDF में करीब 1600 मरकावा टैंक हैं। इजराइल के पास जेरिको 3 परमाणु प्रतिरोधक क्षमता भी है। जेरिको 1 बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायली सेना में 1970 के दशक में शामिल किया गया। बाद में इसकी जगह जेरिको 2 ने ली और अब जेरिको 3 है। आज पूरी दुनिया में इजराइल, हांगकांग और दक्षिण कोरिया इन तीनों की अर्थव्यवस्था को सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था माना जाता है। ऐसा शून्य महंगाई दर और बेरोजगारी में भारी कमी के आधार पर कहा जाता है। वैसे इजराइल आधिकारिक रूप से खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं कहता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उसने 70 के दशक में
परमाणु हथियार हासिल कर लिए थे। वॉशिंगटन की एक संस्था आर्म कंट्रोल एसोसिएशन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास कुल 80 परमाणु हथियार हैं और इस देश में 16 साल के ऊपर की उम्र का हर एक नागरिक आर्मी सैनिक है। चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसे आर्मी में रहना हो या ना रहना हो, लेकिन उसे ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ती है। इसी कारण आज इस देश की आर्मी को लोहे की आर्मी मानी जाती है। अब भारत के साथ जो इजराइल का कनेक्शन है, उस बारे में भारत के जानकार लोगों का कहना है कि इजराइल के साथ करीब आते ही पश्चिमी देशों तक जाने का रास्ता और आसान हो जाता है। सोवियत संघ के पतन के बाद भारत ने भी अमेरिका तरफ रुख किया और तब कहा जाता था कि अमेरिका रास्ता इजराइल से होकर जाता है, तो भारत ने इसी रास्ते को चाहा। इजराइल भारत के लिए 2 कारणों से काफी अहम है। एक तो उनकी तकनीक और आतंकवाद से लड़ने की क्षमता, और दूसरी पश्चिमी देशों में यहूदियों की तगड़ी लॉबिंग है। तो जाहिर है कि भारत को दोनों चीजों की जरूरत है। और जानकारों के अनुसार भारत ने यहूदी लॉबी का पश्चिम में काफी फायदा उठाया है। जब 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, तब उसी वक्त इजराइल के विदेश मंत्री का भारत में एक गोपनीय दौरा हुआ था। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो तत्कालीन इजराइल प्रधानमंत्री एरियल शेरोन का भारत दौरा हुआ था। क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हमारे पास सस्ते मजदूर हैं जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं और इन्हें अंग्रेजी भी आती है। इजराइल को ऐसे मजदूरों की ज़रूरत है। अगर दोनों देश मिलकर कुछ बनाते हैं तो इजराइल को भारत जैसा विशाल मार्केट मिलेगा। अब भारत इजराइल के साथ है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारत अरब देशों के खिलाफ है। व्यवसाय, सुरक्षा, ऊर्जा और राजनयिक हितों के लिहाज से अरब यानी मध्य पूर्व भारत के लिए भी काफी खास है। भारत के वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार साल 1916-17 में अरब देशों से भारत का व्यापार 121 अरब डॉलर का था, जो भारत के कुल विदेशी व्यापार का 18.25% हिस्सा है। वहीं इजराइल के साथ भारत का व्यापार 5 अरब डॉलर का था, जो कि कुल व्यापार का 1% भी हिस्सा नहीं है। भारत का इजराइल के साथ सुरक्षा संबंध काफी गहरे हैं, जबकि अरब देशों के साथ रोजगार, विदेशी मुद्रा और ऊर्जा के लिहाज से काफी अहम है। तो ये कहानी थी इजराइल के सुपर पावर और भारत के साथ उनके कनेक्शन की। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।